नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चलाया जा रहा ऑपरेशन कालनेमी बड़ी सफलता हासिल कर रहा है। कालनेमी तो आपने भी सुना होगा। अब देखिए, यह व्यापक अभियान उन असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कस रहा है जो अपनी पहचान छिपाकर सनातन संस्कृति की आड़ में ठगी, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं। सीएम धामी के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन ने अब तक उत्तराखंड में, ध्यान से सुनिएगा, अब तक 4000 से अधिक लोगों का सत्यापन किया है, जिनमें से 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यह कार्रवाई साबित करती है कि धामी सरकार देवभूमि के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप से कोई समझौता नहीं करेगी। देवों की भूमि है उत्तराखंड। उत्तराखंड को पूरे विश्व में यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहां की वादियां, नदियां, तीर्थस्थल और संत परंपरा देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का ज्ञान देने का काम करते आए हैं। लेकिन कुछ सालों में यहां पर कुछ लोगों ने, देखिए, साधु संतों के वेशभूषण को धारण कर देवभूमि की मिट्टी की आस्था को ठेस पहुंचाया है। ये नकली बाबाओं पर लगाम कसने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार की पूरी कोशिश जो है वो जारी है, आगे बढ़ रही है। अब ऐसे ढोंगी बाबाओं की पहचान करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन कालनेमी। अब कालनेमी कौन था, ये भी आपको बताते चलें। आगे बढ़ते हैं इस पूरी चर्चा में। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, हर कोई अपनी राय रखेगा, लेकिन कालनेमी कौन है, यह जानना बहुत जरूरी है। और आपके बच्चे भी देख रहे हो तो इस कार्यक्रम को, वो भी समझे कालनेमी कौन था। कालनेमी रामायण में एक मायावी असुर था, छलिया था। हनुमान जी को रोकने के लिए रावण ने भेजा था, लंकापति रावण ने। राक्षस कालनेमी ने रखा था साधु का वेश, यानी कि साधु का वेश धरकर वो आ गया था। हनुमान जी को रोकने के लिए साधु का भेष धारण किया था उसने, और हनुमान जी को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन कौन बना सकता है रामदूत हनुमान को बेवकूफ। अब देखिए, संजीवनी बूटी लाते समय हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। अब हनुमान जी जो हैं, उन्होंने राक्षस कालनेमी को पहचान लिया। बाद में राक्षस कालनेमी का हनुमान जी ने वध कर दिया। हम तो ये कहते हैं कि भाई वध नहीं, लेकिन पहचान तो हो, पता तो लगे कितने कालनेमी हैं जो साधु का वेश धर के लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठगने का प्रयास कर रहे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और बड़े आराम से सब कुछ चल रहा था, लेकिन सरकार ने बोला अब और नहीं, अब इस पे कॉमा नहीं लगना चाहिए, फुल स्टॉप लगना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। अब एक्शन में धामी, नहीं बचेंगे कालनेमी। आप ये जानिए क्या कुछ इसमें अपडेट है। उत्तराखंड में 4000 संदिग्धों की पहचान, आगे बताता हूं। हरिद्वार में 2301 लोगों का सत्यापन हुआ है। देहरादून में 865 लोगों का सत्यापन हुआ है। आगे बढ़ेंगे, उधम सिंह नगर में 167 लोगों का सत्यापन यहां पर हुआ है। अब फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी। देखिए, अब तक कितने गिरफ्तार हुए हैं? 300 ढोंगी बाबा गिरफ्तार हुए, जिसमें एक बांग्लादेशी भी इसमें है। यानी घुसपैठ का मुद्दा भी आ गया है इसमें। घुसपैठिए जो है वो भी बाबा बन रहे हैं। जो यहां के बाबा नहीं बनेंगे, घुसपैठिए जरूर बनेंगे। हरिद्वार जिले में 162 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। देहरादून में 113 संदिग्ध लोग गिरफ्तार हुए हैं। उधम सिंह नगर की अगर बात करें आगे, तो 17 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। और अब इसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये बहुत कुछ निकलेगा ये ऑपरेशन, मुझे तो लगता है आगे बढ़ेगा तो क्या कुछ इसमें सामने आएगा। लेकिन चलिए, ये तो मैंने आपको पूरी कहानी समझाई, क्या स्टोरी है, न्यूज में, खबर में क्या कुछ था वो आपको समझाया। मेहमानों के पास चलेंगे। कुछ ही पलों में हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक शानदार पैनल जुड़ेगा, वो अपनी अपनी राय को रखेगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे प्रोडक्शन से पता चल चुका कि हमारे साथ इस वक्त स्वागत करना चाहूंगा मुफ्ती शमून कासमी जी हैं, चेयरमैन उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के। शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, धन्यवाद जी आपका। सैयद अली अब्बास जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप यहां पर आए। सबसे पहले मुफ्ती जी, आपसे शुरुआत हम करना चाहेंगे। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप कैमरे के करीब आ जाएं, थोड़ा सा फ्रेम। हाँ बिल्कुल, ये बेहतर है। क्या लगता है जो किया जा रहा है वो क्या पूरे देश में होना चाहिए, या फिर जो उत्तराखंड में भी हो रहा है वो उसके समर्थन में है, नहीं है? कितना साथ, कितने विरुद्ध, आपकी राय? देखिए, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं
कि जो बड़ी सच्चाई से काम करते हैं और डेमोक्रेसी में और राज्य के अंदर जितनी भी कार्य हो सकते हैं उनके कुशल नेतृत्व के अंदर ठीक है, बहुत थोड़ा सा बहुत अच्छे प्रभाव आपका वीडियो कार्य चल रहे हैं। आपका वीडियो ठीक करते हैं, थोड़ा सा वीडियो इशू आ रहा है, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन चलिए तब तक सैयद साहब पर आते हैं। सैयद अली जी, आप मुझे बताइए, आप अपनी राय के लिए जाने जाते हैं, अब यहां पर भी थोड़ा मतलब जो हो रहा है उसके विरुद्ध जाएंगे या फिर साथ देंगे कि भाई जो छलिए हैं, जो छल रहे हैं, मतलब बहरूपिये हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करना एक अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सैयद साहब, नहीं, अच्छे काम है, इस काम को कौन गलत कहेगा। ईमानदारी से सही काम होने चाहिए तो अच्छा हो, सभी अच्छा कहेंगे, अच्छे को अच्छा कहेंगे। और अगर दिखावा हो रहा है तो दिखावा भी साफ दिखाई देता है। जी जी, नहीं ढोंगी लोग जो पकड़े जा रहे हैं और ये ढोंगी बाबा बन के घूम रहे हैं, तो ये सरकार क्या कर रही? सरकार पकड़ रही, मतलब मेरा तो कहने का मतलब अब पकड़ रही, अब 11 साल बाद पकड़ रही है। अच्छा, मतलब पहले हो जाना चाहिए था। हाँ ठीक है, शर्म करनी चाहिए ऐसे काम करने को, कि ऐसे काम का भी ढोल पीटेंगे। ये जो 11 साल तक इनके कलेजे पे जो है रोहिंग्या या जो भी बांग्लादेशी पकड़ा गया है, वो इनके कलेजे पे जो मूंग दल रहा था, और इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इस बात को तो ये चुपचाप इसको बांग्लादेशी को बाहर करते, उसके बाद ढोल पीटते। अब इसको जो है जेल में ले जाके इसकी बिरयानी खिलाएंगे। हाँ, पता नहीं बिरयानी खिलाएंगे, वो तो बाबा बन गया था, अब उसको बिरयानी खिलाई जाएगी, क्या खिलाई जाएगी? हाँ, सबसे बड़ा हाँ, बांग्लादेशी वहां की प्रधानमंत्री बेगम साहिबा यहाँ पे जो है उनकी मेहमान नवाजी में लगी हुई बीजेपी सरकार। सर तो अरे उनको आप देखिए, आप देखिए, एक महिला है, बात करने दिए भाई साहब। नहीं आप ही को मौका दे रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि शेख हसीना को रखना गलत है क्या, या वहां छोड़ दें, उनको मार दिया जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, उनको मार दिया जाएगा, फिर जिम्मेदारी आप ले लेंगे? सैयद साहब, कल को आप जो है मुनीर को भी बुला के रख लीजिएगा, मेहमान नवाजी कर लीजिएगा। अच्छा, नहीं मुनीर और शेख हसीना को जोड़ रहे हैं आप? अरे जोड़ नहीं रहे, ये बांग्लादेश में कितना हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया इस शेख हसीना के चक्कर में। अगर ये शेख हसीना को यहाँ पनाह ना देते तो हमारे हिंदू भाइयों के कितनी बड़ी जो है वहां अत्याचार हुए। इन्हें आज जो है आप सैयद साहब, देखिए, शेख हसीना ने थोड़ी ना मारा है, उसके समर्थकों ने नहीं मारा है ना। बात पूरी होने दीजिए जनाब। देखिए, अगर शेख हसीना को ये पनाह ना देते यहाँ, तो हमारे कितने मंदिर, कितने हिंदू भाइयों का वहां कत्लेआम किया। अच्छा। और आप लोग, अगर यही कांग्रेस की सरकार ये पनाह दे देती, तो ये ढोंगी मीडिया जो है, ये मोदी मीडिया जो है, एक तो ना, एक मीडिया तो बोलते हैं। हाँ, अब आपकी जबानों पे ताले लगे हुए हैं क्योंकि मोदी जी ने उसको यहाँ नहीं, मैं आपको बताता हूं ताले लगे नहीं लगे हैं। पहली बात तो देखो, शेख हसीना ने किया नहीं, शेख हसीना को वहां से ऑलमोस्ट मारने का प्लान हो गया था, वो भाग के वहां से आई हैं, ठीक है, रिश्ते थे, नहीं रिश्ते कांग्रेस के टाइम में भी थे साहब, रिश्ते कांग्रेस के टाइम में भी थे। अब ढोंगी वोंगी बोलेंगे आप, इनको ढोंगी बोलते हैं, आपके टाइम में तो कोई घुसपैठ पर कार्रवाई नहीं हुई थी, कुछ नहीं है। भगोड़ों को आप ही रखेंगे? नहीं जो अरे भाई, किसी देश का कोई लीडर है, नहीं भाई, किस देश का? बांग्लादेश कोई देश नहीं है क्या? बांग्लादेश देश नहीं है। शेख हसीना को जगह दे दी, पाप कर दिया। हमारे हिंदू भाइयों की जान के ऊपर आपने, अरे शेख हसीना ने मरवाया क्या? आप शेख हसीना ने मरवाया हिंदुओं को, ये बताइए। हिंदू भाइयों की नहीं, आप सैयद जी कहां के कहां जोड़ रहे हैं, फिर आप ये मीडिया वो मीडिया बोलते हैं। शेख हसीना ने मरवाया, शर्म करिए, आप शर्म करिए ना साहब, आप शर्म करिए, कुत्तुक की बात करिए ना, क्या बात कर रहे हैं आप? शर्म करिए, ये मीडिया वो मीडिया, आप शर्म करिए साहब, ये ज्ञान मत, अजीबो गरीब बातें मत जोड़िए। कहां शेख हसीना, काल नेमी? हाँ, हम बोले ना, हम बोले हिंदू भाई का कत्ल हुआ तो हमने आवाज उठाई। आप नहीं, आप करिए शर्म, आप करिए। आप जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, आप कुछ तर्क नहीं दे रहे हैं। शेख हसीना को क्यों रख लिया? गलत कर दिया क्या? मरने दे क्या? हम मुसलमान को भी नहीं मरने देंगे, हम बोल रहे हैं हिंदू भाइयों का, हम मुसलमान नहीं, एक उसको मरने दें। आप बोलिए सैयद साहब की मरने देते हैं शेख हसीना को, बोलिए। मुद्दे से भटक रहे हैं। अरे मैं मुद्दे से भटक रहा हूं, आप भटक रहे हैं साहब, आप बोलिए। नहीं, ठीक है, देखिए ये आप फिर आइए, हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा समझे तो किसी की भी बहू, बेटी, बहन, सैयद साहब
किसी की अरे भी बहू बेटी तेरे बहन नीचे सरकार- बहन ही मान लिया था आप। नहीं ये ठीक है, आप टॉपिक से ज्यादा सरकार डिरेल का भी हो रहे हैं। जवाब नहीं शर्म वरम मुझे मत सरकार समझाइए, का आप जवाब अपनी है। अपनी लिमिट में अरे रहिए तो साहब। सरकार नहीं का नहीं ये तो जवाब उंगलियां है। मुझे मत दिखाइए, भाई आप तो आराम से सरकार का- रहिए, आराम से अरे अपनी भाई- बात करिए, ये अजीबो भाई गरीब तो बात मत करिए। ये मीडिया वो मीडिया, मैं भी आपको कह दूंगा 10 अरे बातें, ये आपको फालतू की बातें नहीं। ठीक है हिंदुओं की जान आऊंगा के ऊपर तो आऊंगा, कोई कुछ वो नहीं नहीं लाशें होगा। हमने आवाज उठाई है, कोई एक चैनल में काम नहीं किया, 10 लाशों चैनल में काम किया। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी एक ही मुद्दे पर खेलना है, कालनीमी पर तो अब तक आपने कुछ नहीं बोला है, ढोंग बोल रहे हैं इसको। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी अब आप रुक जाइए, सभी को मौका दीजिए। अरे भाई साहब सैयद जी थोड़ा सा रुक भी जाइए, ये उंगली करके मुझे मत दिखाइए, डराने का प्रयास मत करिए, यहां कोई डरने वाला नहीं है। राकेश जी चलिए, आचार्य राकेश जी आपकी बात, ऐसे उंगली करके कुछ नहीं होता है, मरने नहीं भेज देंगे शेख हसीना को कहीं पर भी। यहां पर कोई भी बहन बेटी आएगी किसी भी मजहब की है, ये हिंदू धर्म चाहे कह लीजिए सनातन देश कह लीजिए, करता है मदद सबकी। शिवम जी सर्वप्रथम तो इस मंच को मेरा प्रणाम है। और उत्तराखंड सरकार ने जो यह एक जो मुहिम चलाई है शिवम जी, यह भारतवर्ष में पूरे भारतवर्ष में यह चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कालनेमी ऐसे छिपे हुए हैं जो धर्म को आहत कर रहे हैं, धर्म का जो है हनन कर रहे हैं, और त्रिपुंड लगा करके सिर्फ जिनको शुद्ध गायत्री का भी जाप नहीं आता है वह भी अपने आप को सनातनी कह रहे हैं। दूसरी चीज, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें सैयद अली साहब कर रहे हैं कि 11 वर्ष क्या किया और वो शेख हसीना के विषय पर चले गए। अरे भाई आपने सनातन को जाना ही नहीं, आपने तो उसको जाना है, उस सत्ता को जाना है जिसने अपने पिता का गला घोट करके सत्ता हासिल की है। सनातन का इतिहास रहा है, जो भी शरणागत हुआ है, मुन्नीर भी आज शरणागत हो जाए आकर के भारतवर्ष में तो हम उसको भी शरण देंगे, उसकी भी रक्षा करेंगे। यही भारतवर्ष का, यही सनातन का इतिहास रहा है। आप कहां किस तरीके की बातें करते हैं, और हमेशा आप सिर्फ एक शब्द प्रयोग करके गोदी मीडिया गोदी मीडिया। अरे भाई जिस विषय पर प्रश्न चल रहा है कालनेमी का, इनके बोलने से थोड़ी ना होता है साहब, इनके बोलने से थोड़ी ना होता है। ये क्या मीडिया क्या मीडिया, वो तो 10 चीजें हैं। रहीम राम बनकर छिपे हुए हैं, अब निकल रहे हैं तो सैयद अली साहब को जो है दर्द हो रहा है। सैयद अली साहब उंगली दिखा रहे हैं। अरे उंगली करना है तो उन कालनेमियों पर करिए। आपकी सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार ने भी उन कालनेमियों को बढ़ाया है। अभी तो उत्तर प्रदेश में कालनेमी दिखने बाकी है, और जिस दिन उत्तर प्रदेश से कालनेमी दिखने निकलने शुरू जाएंगे तो भरे के धरे रह भारत की जाएंगे। शांति देखिए, जिसने भारत में इतने आतंकवादी भेजे उसे भी रखेंगे आप, बड़ी शर्म की बात है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको भारतवर्ष का इतिहास ही नहीं पता है। अरे हमारे 26 बेगुनाह लोगों को मरवाया उसने अभी पहलगाम में। शत्रु भी शरणागत हो तो उसको कौन करिए, ऐसी बातें मत करिए। करते हैं, कौन सा ऐसे- धर्म लेकर चल रहे हैं, ऐसे आप इतने अपने धर्म सहिष्णु को मत जानते हैं? बनिए, हैं? राकेश इतने जी सहिष्णु मत बनिए, हाँ नहीं इतने सहिष्णु मत बनिए। यही हमारी 26 लोगों का कत्लेआम करके गया है वो मुनीर। चलिए। गला काट कर सत्ता अभी हासिल करने मुनीर का की प्रयास मुनीर कर के रहे हैं। तस्वीरें मत अरे कहाँ ले जा रहे हैं तस्वीरें मुनीर, कहाँ बांग्लादेश, आइए वापस आते हैं, वापस आते तस्वीरें पढ़ रहे हैं, शर्म करिए। एक मिनट। पर बोलने की तब वो तो बोलिए। हैं। एक मिनट चैनल पे भी देखिए रोक नहीं रहे इस आदमी को, एक ये मिनट मुनीर के एक तस्वीरें मिनट पढ़ रहे हैं। आप सुन लीजिए देखिए शेख इसको हसीना का रोकिए। मुद्दा आप लेके आए, मुद्दा था कालनेमी का। आपने बोला शरण क्यों दी, मैंने बताया शरण क्यों दी। अब फिर आप बोल रहे आसिम मुनीर को रख लेंगे, तुकबंदी नहीं बन रही, कोई तुक बन नहीं रहा उसका। ठीक है, उन्होंने बोला कि शरण हम किसी को भी दें, हम कहते हैं अरे उन्होंने हम कहा- नहीं देंगे ना, उन्होंने हमें पता है ना कहा पाकिस्तान को क्या शरण दी, वो तो देश हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था, बट गया ना, जी, सब हो गया ना। जी, अब वो हिंदू जी, वाला जी। मुद्दा तो आएगा ही ना फिर। अब ऐसे बोलेंगे जी। तो देश बटने ही नहीं दिया जाना चाहिए था ना। पिछली की भाई जो साहब, सरकारें देखिए- थी, बंटवारा क्यों हो गया, बंटवारा हुआ ना साहब, बंटवारा नहीं, अगर बंटवारा नहीं होता तो हिंदू सुरक्षित रहता। ये एक मुद्दा है। दो शब्द इस बारे में भी बोल दीजिए। हाँ पूछवाइए कि क्या बोल- आप ये कह रहे हैं कि हम तो मुनीर को भी जो है, हम तो इतने अरे हम सहिष्णु थोड़ा हो गए। समर्थन कर रहे हैं, हम थोड़ा समर्थन कर रहे हैं, आप उनकी इनको राय है। रोकिए, हाँ इस नहीं मैंने तरह रोक की दिया, बात से रोकिए। मैंने बोल दिया ना साहब, आप ही तो मुनीर लाए हैं। अरे कालनेमी पर सैयद साहब कालनेमी पर बोलेंगे। स्टेटमेंट की मैं निंदा करता हूँ। हाँ ठीक है, निंदा कर, बिल्कुल ठीक है। सैयद साहब कालनेमी पर कुछ बोलेंगे, या फिर आज बांग्लादेश पे चर्चा कर लें, अरे ये बदलवा इनको- लेता हूं बैंड वैंड सारा। इनको खदेड़िए यहाँ से, अगर ये बाहरी है तो इनको मार मार के भगाइए यहाँ से। अच्छा, जो कालनेमी है, कालनेमी में एक बांग्लादेशियों को तो भगाया जा रहा, धक्का मार के पुशबैक, एक आपको पता है ना पुशबैक। इन्हें भगाइए। हाँ ठीक है, ये जो यहाँ हमारे इसमें मूंग दल रही है, यहाँ बैठ के इसको भी भगाइए यहाँ से, जो महारानी वो बना के इसको बिठा लिया है। अरे भाई साहब आप मुझे बताएंगे कालनेमी पे बात करेंगे या क्या आप शेख हसीना पर चर्चा करना चाहते अरे हैं? भाई कालनी तो मैं कह ही रहा हूँ कि ये तो मुखौटे हैं, अभी देखिए कितने निकलेंगे इस सरकार में। ये सरकार कर क्या रही है, इसका फेलियर तो एक बार कह दीजिए, सरकार निकम्मी है ये। क्या बात के शब्दों का थोड़ा सा चयन ठीक करिए साहब, ऐसे मत बोलिए। ऐसे तो देखिए- पिछली सरकारों के, मैं आपसे आपके विरुद्ध भी हो जाऊं मैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा रखूंगा। अरे ये सर, कमी अरे कमी सर, जो ये भी तो आप बताइए बातें कर रहे कि हैं, मेरी 8 बात साल सैयद के साहब लिए जाग पहले रहे हैं।
पहले हुआ था, चलिए 11 साल बाद जागे, 11 साल बाद जागे ना, मतलब हो रहा है ना काम साहब, हो रहा अब है ना, देखिए ईमानदारी से होगा तो आप जाने कितने लोग इनके उसमें निकल आएंगे, इनके जो चेले चपाटे हैं उनको ये छोड़ देंगे। अरे ऐसे सही है साहब, आप अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा वो बताइए, रिलैक्स करके बताइए। अरे भाई मैंने स्वागत किया है, पहले ही हाँ। कह दिया कि ये अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ईमानदारी से होना। तो ठीक है, ईमानदारी से हो। आचार्य राकेश जी से आप पूछते हैं, क्योंकि आपको मैंने बराबर मौका दिया, लेकिन थोड़ा सा डिटेल आप कर देते हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी पर जाऊंगा, आएंगे सैयद जी आएंगे, आप फिर इसको एक ऐसा मंच बना देंगे, बांग्ला रोहिंग्याओं पर चर्चा भी हम रोज करते हैं, वो भी मुद्दा नहीं, हिंदुओं की बात हम रोज करते हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, ईमानदारी से काम हो तो बहुत अच्छा है, और देरी, ये दो चीजें हैं, जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा ना कि भाई देरी भी है। अब अगर हिंदूवादी सरकार कहा जाता है तो उसमें ये एंगल विपक्ष के पास है कि भी थोड़ा टाइम लग गया, यानी डे 1 से करना चाहिए था। देखिए शिवम जी, यह जो कालनेमी मुहिम है यह सिर्फ सनातन के लिए ही नहीं, ये जो आप अगर इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें धर्म का चेहरा ओढ़े हुए, चाहे कोई सनातनी है, चाहे त्रिपुंड लगाए हुए है, या जालीदार टोपी लगा करके बैठा हुआ है, वो अपने आप को किसी विशेष संप्रदाय का रक्षक बता रहा है, तो उसको भी पहचानने का है। और कोई भी कार्य हो अगर शुभतापूर्ण है, सही दिशा में है, तो भले विलंब से हुआ हो उसका स्वागत होना चाहिए। और विलंब क्यों हुआ है उसका भी कारण सुन लीजिए कि यही सैयद अली साहब या इनके साथ के बैठने वाले लोग जो हैं वह अब तक बलात्कारियों को कहते आए हैं कि जवान है, गलती हो जाती है। दूसरी चीज, आतंकवादियों के लिए जमानत लेने के लिए ये लोग सड़क पर आ जाते हैं। कालनेमी का स्वागत कैसे कर पाएंगे ये लोग? कालनेमी ऑपरेशन का स्वागत कैसे कर पाएंगे? विलंब है लेकिन शुभता है, कहते हैं देर हो लेकिन दुरुस्त चीजें हो, तो अब दुरुस्त हो रही है, उसका रिजल्ट आपने डाटा के माध्यम से दिखाया। शहर दर शहर उत्तराखंड में कालनेमी पकड़े जा रहे हैं, और इन कालनेमियों की पहचान करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि ये सनातन के लिए एक ऐसा मीठा जहर है जो हमारे समाज में घुल करके, हमारे समाज में घुल मिल करके हमें ही धर्म से विमुख कर रहे हैं, धर्म से हमें दूर कर रहे हैं। ठीक है सैयद जी, आप बताइए कि भाई चुभ तो नहीं रहा है, वो कह रहे हैं चुभ तो नहीं रहा है आपको कार्रवाई, चुभ तो नहीं रही। धर्मगुरु नहीं है ये, बलात्कारियों का साथी लग रहा मुझे कोई। क्या बातें कर रहे हैं भाई साहब, आप इतना पर्सनल हो जाएंगे जी, आप उनका जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। यह नहीं हो रहा होगा कि अपनी बलात्कारी सोच और अपनी शब्दावली को परिवर्तित कर ले, और नहीं तो इनका भी इतिहास निकलने में समय नहीं लगेगा। मेरी बात सुनिए, वो उन्होंने जो कमेंट किया, वो लड़के हैं वाला जो कमेंट था उसके ऊपर कहा है ना, ठीक है, वो आप प्लीज थोड़ा ताल्लुक रखते हैं। जवाब ये दे दें, अपना जवाब ये खुद दें, आप इनकी वकालत कर। नहीं भाई, वकालत तो आपकी भी करूंगा ना मैं, आपकी दोनों की, मेरा काम है मीडिएशन करना, आपकी वकालत करूंगा। कैसे बोल देंगे सैयद के खिलाफ, सैयद जी खिलाफ? आप अपनी बात रखिए, चलिए बात रखिए। हाँ तो मैं ये कह रहा था, ये 11 साल बाद जो जाग रहे हैं, ये कुंभकर्ण की नींद जो सरकार सोई हुई थी, ये अब एकदम इन्हें कौन सा ख्वाब आया कि यहाँ रोहिंग्या पल रहे हैं। ये बिहार में जब इस सरकार में कुत्ते के नाम से भी जो है वोटर आईडी बन जाती है, ट्रंप के नाम से बन जाती है, सरकार में सब कुछ पॉसिबल है। ये ढोंगियों की सरकार है, इनकी निकम्मों की सरकार है। अरे फिर वही शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, मैं कह रहा हूं शब्दों की मर्यादा रखिए, सब अच्छे लोग देखते हैं, नेशनल टीवी है, नेशनल चैनल है। ये बलात्कारी बता रहे हैं, ये बलात्कारियों का साथी बता रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं, जो वो स्टेटमेंट के ऊपर बता रहे हैं ना, स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं राकेश जी, स्टेटमेंट कोट करके बताया करिए, स्टेटमेंट कोट करके बात भी कर ले। नहीं, ये स्टेटमेंट्स आए हैं ना, लड़के हैं मुनीर खिचड़ी खिलाएंगे, बलात्कारियों का पक्ष रखेंगे। ये सैयद अली साहब आप ही जिस जाति विचारधारा से जुड़े हैं उसी से धर्मगुरु नहीं लग रहे, ये तो कोई मुझे ऐसे, ये तो मुझे कोई ऐसे ही लग रहे हैं, इन्हीं के सरदार लग रहे हैं मुझे, जिनके लिए आज आप चला रहे हैं। नहीं, ये आप ही अजीबोगरीब तुकबंदी क्यों कर रहे हैं? वो जिनका स्टेटमेंट है उसका आप जवाब दीजिए। आप ये बोलेंगे कि नहीं भाई इसके सरदार हैं, उसके वो हैं, फिर आपको बोल देंगे। नहीं, मुझे तो बोल ही रहे हैं, इन्होंने इस तरह की बात, हल्की बात कर दी है, धर्मगुरु कहलाने। हाँ, ये कह रहे हैं कि भाई देर आया दुरुस्त है, आपकी बात से ये सहमत हैं कि भाई ठीक है चलो देरी हुई। हाँ, पर महीना हो जाता, 20 दिन हो जाती, साल भर हो जाती, 11 साल बाद आज ये सरकार जाग रही है, तो इसके लिए शर्म की बात नहीं है। चलिए, इनके पास एक भी शब्द नहीं है इनके पास सरकार की निंदा करने के लिए। ये कम से कम निंदा तो कर दे सरकार की।
जब 11 साल बाद काम हो रहा है तो निंदा 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 करेंगे क्या? आप निंदा, अरे भाई, काम 11 हो रहा है तो साल में निंदा जाग किया रहे हैं। जाए ये क्या? जब सब कुछ लुट गया, हाँ। अब जो है आप जाग रहे हैं, हाँ। तो ये कौन सा गुड वर्क हो गया भैया? तो लुटाने की स्थिति 10 साल पहले नहीं थी। लुटाया किसने? देखिए, शिवम जी, इनसे एक शब्द देखिए, पूछा जाए कि जो लुटाया देश का किसने? इससे नुकसान पहले हुआ की है, सरकारें उसके लिए कितनी कौन जिम्मेदार चरित्रवान है? थी और जो कितनी देश का ईमानदार थी, नुकसान कर दिया यह इन भी लोगों तो ने, बता उसके दें। लिए कौन जिम्मेदार है? चलिए ठीक है, चलिए आचार्य राकेश जी, हाँ बोलिए, अब आप जवाब दीजिए। इससे शिवम जी, इससे पहले भी कई सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है इनकी ही विचारधारा की सरकार रही है लगातार। कौन सा ईमानदारी, कौन सा चरित्रवान सरकार इन्होंने दे दिया, कौन से इन्होंने पहचान करा दी, कितना इन्होंने धर्म को लेकर कार्य कर दिया, यह भी बता दें। तो अगर कोई सरकार, कोई भी, अब यहाँ पे इनकी भी सरकार या इनके भी विचारधारा की कोई सरकार होती, अगर वह यह कार्य करती, भले विलंब से करती, तो मैं उसका भी स्वागत करता, मैं उसका भी स्वागत करता, भले ही विलंब से इनकी भी विचारधारा की सरकार करती। लेकिन अब इनको यह भी पीड़ा है कि देर से हुआ लेकिन कार्य तो हुआ। अब 4000 लोगों की, 5000 लोगों की पहचान हो रही है, अब देर से हो रहा है, अब ये इनको पीड़ा है। इनको यह स्वागत नहीं है कि यह लोग जो है कपटी लोग हैं, जो इनके भी संप्रदाय को, सनातन के संप्रदाय को, हर पंथ को बदनाम कर रहे हैं। उन कालनेमियों की पहचान चाहे देर हो चाहे विलंब से होनी चाहिए। 10 वर्ष 11 वर्ष का मुझे लगता है कि यह मिशन जो है, यह ऑपरेशन जो है, लगातार चले 5 वर्ष 10 वर्ष, लेकिन लोग जो है फिल्टर हो सके, कालनेमियों को पकड़ा जा सके। मुझे लगता है हमें और सैयद अली साहब को, दोनों को एक मंच से एक आवाज उठानी चाहिए, ना कि इस पर विशेष रूप से विरोधाभास करके कि विलंब से हुआ है या शेख हसीना को क्यों मौका दिया गया है, यह सब बातें छोड़ करके मंच को एक करना चाहिए। ठीक है सैयद अली जी, एक बात मुझे बताइए कि भाई अगर कोई दूसरे मजहब का व्यक्ति या कोई मुसलमान व्यक्ति अगर ऐसे बाबा बन के चला जाएगा, एक तो पहले नाम छिपा के जिस तरीके से प्रेम प्रसंग की वारदातें सामने आई, वो भी उस पर चर्चाओं में भी आप शामिल हुए, लेकिन ये नाम छिपा के और नाम बदल के कह लीजिए और बाबा का वेश धारण करके जब पता लगता है फलां तो किसी और मजहब का है, ये तो मुसलमान निकला, तो फिर ये तो बड़ा धोखा। ये तो जो इस्लाम के ठेकेदार हैं, जो भाई जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, उनको भी तो एक मुहिम चालू करनी चाहिए ना कि भाई केवल पैसे के लिए जो बाबा बन रहे हैं वो हमारे मजहब के लिए भी तो, वो भी तो कलंक है लोग जो ऐसा कर रहे हैं, ये भी तो कुछ आना चाहिए। देखिए, ये सांप जो सपोली है, ये दोनों धर्मों में है। जो बहुत हिंदू ऐसे हैं जो मुसलमान बन के ठग रहे हैं लोगों को, और बहुत मुसलमान ऐसे हैं जो गद्दारी करके अपने धर्म के साथ और जो हिंदू बन के इस तरह की जो है बदमाशी कर रहा है। उन सब के लिए एक जैसी सजा होनी चाहिए, एक जैसा कानून होना चाहिए। और ये कोई एक धर्म की बात नहीं है, ये सभी धर्मों में इस तरह का चोला बदल के और ये बदमाशी हो रही है। सैयद जी कौन सा हिंदू आपने देखा कि वो मुसलमान बन के ठग रहा है, ऐसा कोई एग्जांपल मतलब थोड़ा सा बताते चलिएगा। चलिए, ये मैं अभी किसी दिन और जो है डिबेट करिएगा, आज ये विषय नहीं है कि मुसलमान को बताइए। ये मैं बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। कोई लिस्ट नहीं है। देखिए, ढोंगी का कोई धर्म नहीं होता भाई, ढोंगी का कोई धर्म नहीं होता। जहाँ उसकी सिद्धि होती है, जहाँ वो उसका जो है स्वार्थ सिद्धि होती है, वहीं वो बन जाता है। ऐसा नहीं है। बहुत जालसाज, बहुत क्रिमिनल ऐसे हैं कि अपना धर्म परिवर्तन दिखा के अपना नाम बदल के क्राइम करते हैं, हिंदू है, मुसलमान है। अब इसको हर चीज को जातीय और धर्म के एंगल से देखने लगते हैं। तो फिर आपको कालनेमी क्या समझ में आ रहा है साहब? कालनेमी है ही तो यही कि भाई जो दूसरे, आपको हर जगह हिंदू मुसलमान करना है। और अरे मुझे नहीं करना है, मुझे क्या करना? आपने अभी बोला दोनों मजहबों में, हिंदू मुस्लिम क्या है? जहर का प्याला पिलाते हैं सबको। आप जहर का प्याला, देखिए आपको ये जहर का प्याला लगता है, मैं कह रहा हूं पहचान की बात है। पहचान छिपाकर वही तो आइडेंटिफाई हो रहा है, वही तो गिरफ्तारी हो रही है। अब वो उसमें क्या दिक्कत? एक मुहिम ऐसी भी चला लीजिए जो दूसरे पक्ष के लोग भी इतने ढोंगी बाबा मिल जाएंगे जो मुसलमान बन के नहीं, आप लिस्ट दिखाएंगे ना तो चलाएंगे उसको, लेकिन आप केवल ऐसे ही कि भाई ऐसा भी होता है, ये भी हो सकता है, कोई तर्क नहीं, कोई नहीं। आप गूगल कर लीजिए ना बैठ के, थोड़ा सा मैं कह रहा हूं आप टाइम लीजिए, आप गूगल कर लीजिए। आप मुझे 10 उदाहरण दे दीजिए, आप मुझे 10 उदाहरण दे दीजिए, 5 उदाहरण दे दीजिए, यहाँ कितने ही उदाहरण हैं। मतलब पूरे चैनल है आपका, बहुत बड़ा चैनल है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं आपका साथ चाहिए ना हमें साहब। आपने बोल दिया कि हर मजहब में ऐसा है, आप मुझे लिस्ट लाइएगा, आप लिस्ट जो शेयर करेंगे हम चलाएंगे, पर है नहीं ऐसा, वही तो दिक्कत है राकेश जी। ऐसा नहीं, आप आपको बड़ी शर्मिंदगी, नहीं कोई शर्मिंदगी नहीं है, थोड़ा शर्मिंदगी है कि भाई कोई है नहीं डेटा। हाँ
शिवम जी, सैयद अब्बास साहब ने कह दिया कि दोनों धर्मों में है और नाम एक नहीं गिना पाए। हम तो यही उनके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण रख दे रहे हैं कि अभी एक नया आंगुर छांगुर जो है बाबा बनकर बैठा हुआ था। दूसरा, आपको शिवम जी पता होगा कि पूरी मीडिया ने चलाया था कि दिल्ली का एक प्रसिद्ध जो है एक विशेष मुस्लिम संप्रदाय से आने वाला बाल बढ़ा करके त्रिपुंड लगा करके टीवी चैनलों पर अपने शो चलवाता था पैसे के दम पर, और वो बाबा बनकर बैठा था। तो सैयद अली अब्बास साहब कम से कम जो तथ्य बोला करिए उनको जो है आप रखा करिए सामने, तब आनंद आएगा। ऐसे सिर्फ बक देने से और चिल्ला देने से आराम से तथ्य नहीं साबित हो जाते हैं सैयद अली अब्बास साहब। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि भाई मेहमान बहुत अच्छे हैं हमारे, लेकिन थोड़ा सा तर्कों के साथ और थोड़ा उसमें वेट आता है। केवल कह दें कि भाई इधर है उधर है और कि ये अच्छे हैं बुरे हैं और गाली बक देने से, ऐसे बोल देने से वो अच्छा नहीं लगता। फिर भी सार्थक चर्चा हुई, मुझे लगता है दोनों पक्षों को बराबर या बराबर से ज्यादा का समय दिया। सैयद जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ने अपनी राय को बेबाकी से रखा, लेकिन मुद्दा है कितने कालनेमी, कितने ऐसे और हैं ढोंगी छलिए जिनको आइडेंटिफाई करना है, जिनकी पहचान करनी है और उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, भद्दा मजाक कर रहे हैं केवल पैसे के लिए। ये और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।